वेरिएबल, चेंजेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है, जो चेंजेबल क्वांटिटी होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हमने क्या देखा है, टाइम देखा है, अपनी एज देखा है, ये क्या है, चेंजेबल क्वांटिटी है, डे टू डे चेंज होती जा रही है ना। और हमने मैथ में क्या देखा है, हम यहाँ पे मैथ में पढ़ रहे हैं, इन जनरल लाइफ में तो जो टाइम है, एज है ना, ये आपकी चेंजेबल क्वांटिटी है। बट मैथमेटिक्स में हमने चेंज होता हुआ क्या देखा है, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज होती हुई देखी है। किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है, किसी अदर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है, किसी थर्ड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है। तो एक्स वाई जेड को हमने क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता हुआ देखा है। तो यहाँ पर वेरिएबल जो होते हैं हमारे एक्स वाई जेड से जनरली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स में यहाँ पर हम किन को यूज करते हैं, जनरली एक्स वाई जेड को यूज करते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड को हमने क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता हुआ देखा है। जो चीज़ें क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती हैं उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन फिक्स रहता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे हमने साइन 30 की वैल्यू चाहे जो क्वेश्चन हो 1/2 ही रखेंगे ना, चाहे जो क्वेश्चन हो पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। तो ये क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि एवरी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू फिक्स है। भाई 1045 1045 तो हमको 1 ही रखना है, तो ये हमारे क्या हुए, कांस्टेंट हुए। या 1, ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना 0, ये जो नंबर्स हैं ये भी आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं, क्योंकि 1 तो हमेशा ऐसे ही बनेगा ना, अब या 2 ऐसे ही बनाएगा, चाहे आपके दादा परदादा आप पिताजी सब ऐसे ही बनाए हैं, तो बरसों से ये नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई भी नंबर कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब जनरली क्या होता है, नंबर से होता है। कांस्टेंट का मतलब नंबर से होता है। और हम किन को कांस्टेंट मिलाते हैं, जो ABCD है, ABCD EFGF भी हम एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं ना, एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं। आप कहेंगे सर आप वेरिएबल में भी क्यों नहीं यूज करते हैं, तो ये चीज़ कैटेगराइज किया गया है, किसको भैया वेरिएबल में यूज करना है और किसको कांस्टेंट में यूज करना है। तो जनरली आप ये याद रखें, ABCD EFGF ना एक साथ में जहाँ तक बोल पाएँ वो कांस्टेंट में यूज होगा, उसके बाद अगली सांस में जहाँ तक बोल पाएँ वो वेरिएबल में यूज होगा। सिंपली आप इतना जान लीजिए। तो जान लीजिए ABCDEF आपके कांस्टेंट में यूज होने हैं और XYZ आपके वेरिएबल्स में यूज होने हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी ना। उसके बाद यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन क्या होता है हमें पता ही है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है हम जानते हैं, अगर 2 पार्ट इक्वल टू से हुए हों, अगर 2 पार्ट किससे हुए हों, इक्वल टू से, तो वहाँ पे बच्चों क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम यहाँ पर लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1। यस बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या, 1। ये लीनियर का मतलब है। लीनियर का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 1। इसी तरह बेटा यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक लिख दूँ, क्या लिख दूँ, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2। ऐसे अगर मैं यहाँ पे क्यूबिक लिख दूँ तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3। ठीक है, अगर बी क्वाड्रेटिक लिख दूँ, क्या लिख दूँ, बी क्वाड्रेटिक, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 4। पेंटागन लिख दूँ तो हाईएस्ट पावर ऑफ 5। ठीक है, हेक्सागन लिख दूँ तो हाईएस्ट पावर ऑफ 6। सेवेंजागन लिख दूँ 7, ऑक्टेंट लिख दूँ 8। इस तरीके से नेम वाइज पावर जो है डिसाइड होती जाती है। तो आपको सारी मशक्क़त केवल लीनियर के लिए रखना पड़ता है। लीनियर में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, 1। तो यहाँ क्या लिखा हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन। तो सच अ इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ऐसा समीकरण जिसमें
चर की अधिकतम घात 1 हो ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। लीनियर इक्वेशन क्या है, समझ में आया? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। आप ये बोल सकते हो सच अ इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अब लगे हाथ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डिफिनेशन आप सुन लीजिए। सच अ इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जान गए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है जान गए। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं, वो कई टाइप मतलब 1 वेरिएबल पे भी होते हैं, 2 वेरिएबल पे भी होते हैं, 3 वेरिएबल पे भी होते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन इन क्या पढ़ने वाले हैं, 2 वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल होंगे जैसे x और y या y और z या x और z, ऐसे 2 वेरिएबल पे लीनियर इक्वेशन रहेगा। मतलब x और y पर अगर लीनियर इक्वेशन है तो दोनों की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1, क्योंकि लीनियर का मतलब ही है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, तभी आप लीनियर बोल पाओगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब समझ गए, ऐसा लीनियर इक्वेशन हो जिसमें क्या हो, 2 वेरिएबल हो। ऐसे लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। इज इट क्लियर? व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बता लेंगे आप ना। अगर सेम 2 वेरिएबल पर लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलोगे। सेम वेरिएबल मतलब सेम, यहाँ पर आप बात समझिएगा, सेम वेरिएबल पे अगर 2 इक्वेशन गिवन है तब उसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब है ऐसा लीनियर इक्वेशन हो जिसमें 2 क्या हो, 2 वेरिएबल लाइज करें, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। देखिए सारी चीज़ें एग्जाम्पल से क्लियर होती हैं। जैसे मैं कहूँ x + y = 7, यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल हैं कि नहीं, और दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, जैसे x + y + z = 8 हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। ठीक है बात। अब सपोज मैं ऐसे लिख दूं, अब ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 आ गया है, तो ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। समझे बात को? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब समझ गए, ऐसा लीनियर इक्वेशन हो जिसमें 2 वेरिएबल हो ना, ऐसा लीनियर इक्वेशन हो जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। जैसे ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेयर की बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब 2 से होता है। पेयर का क्या मतलब है, 2 से। जैसे आपने शूज पेयर, चप्पल पेयर ना, तो पेयर का मतलब 2 से ही तो है ना। सॉक पेयर तो मतलब 2 का, पेयर का मतलब 2 से होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब है अगर सेम 2 वेरिएबल पर, अगर सेम 2 वेरिएबल पर लीनियर इक्वेशन आपको गिवन हो जाए तो उसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलोगे। बोलो, अगर सेम 2 वेरिएबल पे आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन हो जाए तो उसे आप पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलोगे। लाइक ऐसे, ठीक है, जैसे x + y = 7, x - y = 5। तो अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि सेम 2 वेरिएबल पर ये लीनियर इक्वेशन है। तो अगर सेम 2 वेरिएबल पर लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलोगे। और आपको जो यहाँ पे पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है। मतलब आपको जितने भी क्वेश्चंस गिवन दैट होंगे वो आप हमेशा देखोगे ऐसे सेम 2 वेरिएबल पर इस तरीके से पेयर में गिवन होंगे। किस में गिवन रहेंगे, पेयर में गिवन रहेंगे। बताइए यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर आप ये 5, जैसे ये u है,
ये v है, ये x है, ये y है, ये z है। TUV ये वेरिएबल में यूज होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? दीज आर वेरिएबल्स, दीज आर चर, ये चर हैं आपके। TUVXYZ ये क्या है? चर हैं, वेरिएबल्स हैं। इनके अलावा आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं यूज होने वाला है। इसके अलावा कुछ भी यूज हो उसे एज अ कांस्टेंट, एज अ नंबर ना। कांस्टेंट का मतलब बच्चों नंबर ना, कांस्टेंट मतलब मोटा मोटा क्या है? कांस्टेंट का मतलब नंबर है। और जो ABCD है वो भी हमारे नंबर्स हैं। सारे नंबर ABCD वो हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। बाकी ये TUVXYZ ये हमारे क्या वेरिएबल्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। अगर सेम टू वेरिएबल पर लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ तक की चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ लिए थे। अब आगे की चीज़ें अब स्टार्ट होती हैं ना। तो जैसे आपने क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, अगर आप ये बता दो तो आज यहाँ की कई चीज़ें क्लियर हो जाएं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? टेल मी। आपको बताया गया रहा होगा जो लीनियर इक्वेशन होता है उसकी जनरल फॉर्म AX + B = 0 होता है। क्यों? जनरल फॉर्म क्या होता है समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप जनरल चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी भाइयों। तो जनरल क्या होता है? जनरल का मतलब मैं जनरल नॉलेज से बताता हूँ। जनरल नॉलेज पढ़ने से क्या होता है? हमें सभी प्रकार का नॉलेज प्राप्त होता है। ठीक है, देश संबंधित, नदियों संबंधित, ठीक है, बॉलीवुड संबंधित, हॉलीवुड संबंधित, हर से रिलेटेड नॉलेज हमें मिलता है ना। देश दुनिया, खेल संबंधित हर टाइप का नॉलेज मिलता है। तो जनरल नॉलेज क्या है? हर प्रकार के नॉलेज को हमें गिव करता है, देता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब जो एवरी फॉर्म को रिप्रेजेंट करे। जनरल का क्या मतलब है? जो एवरी फॉर्म को रिप्रेजेंट करे वो जनरल है। ठीक है, जनरल का मतलब कहते हैं ना ये जनरल रूल है, मतलब सब के लिए है। जनरल का मतलब सब के लिए, कोई स्पेशली किसी एक के लिए नहीं। जैसे NRC आएगी तो जनरल सब के लिए है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। तो जनरल का मतलब सभी के लिए, एवरी के लिए। क्लियर है बात? तो मैं जनरल फॉर्म कह रहा हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह रहा हूँ। तो ये कान ऐसा मतलब सुनना चाहता है कि ऐसी कोई फॉर्म सुनना चाहता है जिसमें सारे लीनियर इक्वेशन समाहित हो जाएं। जनरल फॉर्म का मतलब समझते हो? ऐसा फॉर्म बताओ जिससे जितने भी लीनियर इक्वेशंस बन सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, एक चीज़ मैं बताऊं, लीनियर इक्वेशन इतने बनेंगे उनको लिखते लिखते आप लिख उठोगे ना। लेकिन उन सभी को लिखने का एक तरीका होता है, उन सभी को लिखने का एक तरीका होता है। क्या? जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशन, ये देखो आप बात समझो, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। बताओ ना, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। हाँ, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ऐसे तमाम क्वेश्चन बनते जाएंगे, तमाम क्वेश्चन बनते जाएंगे। लेकिन इन सबको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या बता दिया गया? AX + B। तो ये सारे इंक्लूड हो गए कि नहीं इसमें? ये सारे के सारे इसमें आ गए कि नहीं? अब यहाँ A और B आप चेंज करते जाइए, ये सब चीज़ें आपको मिलती जाएंगी कि नहीं? तो जनरल फॉर्म क्या है? सबका निचोड़ है, मतलब सबको रिप्रेजेंट करता है। जनरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल टाइप क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बन सकते हैं उन सब के नोट, मतलब इन सब के क्वेश्चनों को हम जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म आपने समझा, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता था AX + B = 0। ठीक है, हम लोग आज प्रीवियस क्लास में, इसके आगे की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। और जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। लाइक इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। ये
ना। इस तरह का हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, पावर 2 वाले इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमें क्या बताई जाएगी बच्चों, ax² + bx + c = 0। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसकी जनरल फॉर्म है? अब आपको जनरल फॉर्म को भाई याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो फार्मूले जनरेट होते हैं जनरल फॉर्म से जनरेट होते हैं। जब कोई फार्मूला आप जनरेट करोगे जनरल फॉर्म से जनरेट कर लोगे और हर टाइप के क्वेश्चन में उसको आप अप्लाई करते चलोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चलेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। 2 जनरल फॉर्म बता दिया हूँ। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 2 चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे बढ़िए और यहाँ पर जनरल फॉर्म को पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ, जैसे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन ऐसे इसी टाइप में होंगे। तो अब इनमें देखिए सबको एक साइड कर लीजिए ना। तो लीनियर, यहाँ पे मैं क्या बताने चल रहा हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो आप क्या बताएंगे, ax + by + c = 0। अब यहाँ मैं कहूँ a की वैल्यू तो 1 बताओगे, b की वैल्यू 1 बताओगे, c की वैल्यू -7 बताओगे ना। अरे यार x वाला x के इक्वल ऐसे किया जाता है, जब ऐसे करोगे तो x से x निकल लेगा, 1 आ जाएगा। और y वाला ऐसे y के इक्वल कर दोगे तो y से y निकल लिया, b की वैल्यू 1 आ गया। और c के सीध में तुमको दिख रहा है ना -7, तो हो गया। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ax + by + c = 0 होता है। ax + by + c = 0 होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या हो गई, समझ गया है? आ गया, ax + by + c = 0। अगर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में 2 रेडियस दी रहती, जैसे 2 सर्कल दिए हैं, 2 सर्कल दिए हैं, कहा जा रहा है एक की रेडियस 5 है, अगले की रेडियस 7 है। तो अब इस चीज़ को आप कैसे रिटर्न करते हो? आप इस चीज़ को ऐसे रिटर्न करते, जो पहले सर्कल की रेडियस है इसको r1 = और जो दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है इसको r2 = करके रिटर्न करते हो कि नहीं? यहाँ पे 1 ये बता रहा है कि भैया पहले सर्कल की रेडियस है, और यहाँ पर 2 ये बता रहा है कि आप दूसरे सर्कल के रेडियस की बात कर रहे हो। सफिक्स में 1 2 3 54गिरी लगाने का मतलब समझते हो? वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज़ बताना, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ को टेल करना। क्लियर है बात? अब आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर जैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से हमें पेयर की बात करनी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। लाइक ऐसे हमें 2 इक्वेशंस गिवन हो जाएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस तरह हमें 2 गिवन हो जाएंगे, ठीक है। और हम क्या जानते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या जानते हैं, ax + by + c = 0। ये तो कोई पर्टिकुलर एक के लिए है, कोई अगर सिंगल रहे तब है, ठीक है। ये सिंगल के लिए है, लेकिन अब तो डबल आ गया, अब तो डबल आ गया ना। तो जब डबल आ जाएगा तो फर्स्ट वाला ना यहाँ पे ऐसे सफिक्स में 1 डाल दोगे और सेकंड के लिए यहाँ पर 2 डाल दिया करोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले पेयर को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकंड वाले पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर? अरे यार हमने क्या कहा, आप ये फॉर्म याद रखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म ये है। अब ऐसे अगर 2 गिवन हो गए तो यहाँ पे 1 1 सफिक्स में डाल दो, ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। फिर यहाँ पे 2 2 डाल दो, वो सेकंड को रिप्रेजेंट करने लगेगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कोई भी होंगे तो इन्हीं 2 से कैलकुलेट, इन्हीं 2 से कंपेयर होके सारे हो जाएंगे कि नहीं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या हुई, समझ गए?
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या हो गई, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 101% मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक चीज़ें तैयार हो जाएंगी ना। इनके आगे की चीज़ें आप नोट करिएगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि ऑटोमेटिक आप भूलना भी चाहोगे ना तो भूल ही नहीं पाओगे। ये सब चीज़ें नहीं भूलेंगी, बाकी सारी चीज़ें भले भूल जाएँ, ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। तो यहाँ तक क्लियर है बात। तो जनरल इक्वेशन आप समझ गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अगर दो हो जाएं तो पहला ऐसे दूसरा ऐसे रिप्रेजेंट होगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर की बात करूँ तो ऐसे कंपेयर करेंगे, सुन लो, और मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो बताओ a1 की वैल्यू क्या आएगी, सभी लोग बताओ, b1 की, c1 की, और इसका कंपेयर यहाँ पे ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पे a2 कितना आएगा, b2 कितना आएगा और c2 कितना आएगा, 8। समझ गए। चलिए अब हम मेथड की स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम दो मेथड द्वारा सॉल्व करना यहाँ पे सीखते हैं। एक एलजेब्रा मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं और एक ग्राफिकली मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलजेब्रा मेथड द्वारा 3 तरीका होता है सॉल्व करने का, और ग्राफिकली मेथड भी 3 तरह की लाइन रिप्रेजेंट करती है। यही 2 चीज़ें समझ लीजिए, पूरा चैप्टर समझ लीजिए। ठीक है, पूरा चैप्टर इन्हीं 2 मेथड पे डिपेंड है। क्या सीखने चल रहे हैं, हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला मेथड क्या है, एलजेब्रा मेथड, और दूसरा क्या है, ग्राफिकली मेथड। एलजेब्रा मेथड में आपको 3 मेथड मिलेंगे और ग्राफिकली मेथड में भी आपको 3 कंडीशंस मिलेंगी। ठीक है, इन्हीं तीनों कंडीशंस को आप एलजेब्रा मेथड और ग्राफिकली मेथड में समझ लीजिए। होल कॉन्सेप्ट को आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में समझ लिया। ठीक है, तो एलजेब्रा मेथड में जो पहला मेथड आता है वो आप समझिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे, इसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ये मेथड आपको पहला मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम टू लीनियर इक्वेशन इन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर कहेगा सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा बोल देगा क्वेश्चन में। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसको समझिए। जैसे आपको 2 इक्वेशन इस तरह गिवन हो जाएं, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से 2 इक्वेशन देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन हो गया और कह रहा है सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व करो ना। तो व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है बच्चों, एक बार x की वैल्यू इन टर्म ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इन टर्म ऑफ y निकाल लेना होता है, और एक बार y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल लेना होता है। तो इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्लियर है। अगर आपको सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेगा तो आप क्या करोगे, एक बारी x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल लोगे, अगले इक्वेशन में पुट कर दोगे, और एक बार y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल लोगे, अगले वाले इक्वेशन में रख दोगे। तो इससे सॉल्व करने पे x y की जो वैल्यू आएगी ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है तो क्या करना है, समझ गए, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालना है। चलिए निकालते हैं, पहले निकालते हैं x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। इसका मतलब समझते हैं, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y का मतलब है x को एक साइड और y को एक साइड कर लेना है। ठीक है, x को एक साइड और y को एक साइड। किसके टर्म में बोला, इन टर्म ऑफ y। x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y मतलब y को राइट साइड लेके चले जाओ।
x को LHS साइड रहने दो और y को किधर लेके चले जाओ, RHS साइड। तो पहले इक्वेशन से करते हैं। पहला इक्वेशन देखो आपका, x + y = 7 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालो तो y का ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, y ट्रांसपोजिंग कर देगा तो देखो 7 - y ना, x की वैल्यू आई कि नहीं, 7 - y। ये आपका इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, बोलिए। तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल लिया। ये वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। किस में पुट कर देना है? जैसे 1 से निकाले हो तो 2 में पुट करो और 2 से निकाले हो तो 1 में पुट करो, ऐसे ही करना है। तो x = 7 - y किस में पुट करेंगे? पुट x = 7 - y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो पहले 2 को रिटर्न कर लो। तो x - y इक्वल क्या है, 5। x की वैल्यू क्या आई है, जहाँ पे x है अब उसके प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, 7 - y = 5। ये -y क्या हो जाएगा, -2i। 5 + 7 को RHS साइड लेके चले जाओ, -7, ठीक है। और यहाँ पे -2i बराबर क्या आएगा, -2। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। समझ में आया बात? अब हम ये y की वैल्यू यहाँ रख दें तो देखो 7 - 1, x की वैल्यू 6 आ जाएगी ना। अरे यार y की वैल्यू 1 नहीं आ गई, ये वैल्यू यहाँ रखो, 7 - 1 6 आ जाएगा, लेकिन नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y करके y का मान निकालेंगे, फिर एक बार y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y रखोगे तो y की वैल्यू निकलेगी, जब y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x रखोगे तो x की वैल्यू रखोगे, जिसके टर्म में रखोगे उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाला था ना, अब अगली बार आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे 1 से निकाल लीजिए चाहे 2 से निकाल लीजिए ना, 1 ही से निकाल लीजिए। 1 देखिए क्या है, x + y = 7 है ना। अभी आपने x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाला था, अब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालो तो लाइक ये बनेगा कि नहीं। अब ये वैल्यू किस में ना, अगेन पुट y = 7 - x इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड से निकाल के फर्स्ट में भी रख सकते थे, जहाँ से निकालना आसान हो। तो पहले आप सेकेंड वाले को रिटर्न कर लो, देखो रिटर्न कर लिया। अभी x के प्लेस, y के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, y के प्लेस पर देखो 7 - x रिटर्न करा तो बराबर क्या हो गया, तो -x + x कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कहाँ आई। तो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पे समझिए, इससे हमें क्या सीख मिली कि x की वैल्यू, जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाली, अगले में रखा, तो अगले से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालिए और फर्स्ट वाले में रखिए, तब सॉल्व आपका सही रहेगा। ऐसे करने पे आपको कई बार ऐसी चीज़ें कट जाएंगी ना। यहाँ पे ऐसा करने से दाल नहीं गली, कोई बात नहीं, इक्वेशन 2 जिंदाबाद। इक्वेशन 2 लीजिए, इक्वेशन 2 क्या है, x - y = 5 है। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की ना, तो y को RHS साइड लेके चले जाओ और 5 को इधर लेके चले आओ। x - 5 = y, ये y की ही वैल्यू है, ये आपको तरीका था। ये देखो y की वैल्यू आ गई कि नहीं, ये y की वैल्यू किस इक्वेशन से निकली है, 2 से निकली है, तो 1 में पुट करोगे, 2 से निकालोगे तो 1 में पुट करोगे। समझो बात को, x की वैल्यू एक बार इन टर्म ऑफ y निकाल लो, 2 में रख दो, और फिर एक बार y की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल के फर्स्ट में रख दो, बस इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ओके, अब यहाँ क्या करोगे, पुट y = x - 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लो, x + y = 7 है, y के प्लेस पर क्या पुट करना है, यहाँ देखो x - 5 = 7, तो ये 2x 7 + 5 हो गया, 2x = 12, काट दो, x का मान देखो 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अच्छाई यही है
कि आप हर क्वेश्चन का आंसर का टेस्ट कर सकते हैं, हर आंसर को टेस्ट कर सकते हैं, उत्तर की जांच कर सकते हैं। कैसे? ये जो एक्स वाई की वैल्यू आई है आप गिवन इक्वेशन में रख दो, अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो जान लीजिए आपका आंसर सही है, और अगर एक भी डिससेटिस्फाई कर दिए मतलब आपका आंसर रॉन्ग है। तो x की वैल्यू देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, 6 + 1 7 आ गया, सही है। यहाँ पे देखो 6 - 1 5 आ गया, सही है। तो आपका आंसर एकदम करेक्ट निकल कर आया है। बताइए, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अगर सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करना रहेगा तो आप कैसे करोगे? समझ गए क्या तरीका है? फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल के 2 में रख दोगे, और 2 से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल कर 1 में रख दोगे, तो इससे आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे मेथड को ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सॉल्व करने का क्या तरीका है? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? क्या करना है, समझ गए? x की वैल्यू एक बारी इन टर्म ऑफ y निकालना है, 2 में रख देना है, और एक बार 2 से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालना है, 1 में रख देना है। तो इससे आपको x y की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा मानी जाएगी। क्लियर है बात? अगले मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या है? एलजेब्रा मेथड में 3 मेथड आते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड था और अगला आपका एलजेब्रा मेथड, एलिमिनेशन मेथड होगा। एलिमिनेशन ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड ये बहुत तगड़ा मेथड है। एलिमिनेशन मेथड विलुप्त विधि बोलते हैं इसको। विलुप्त विधि क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड बहुत ही प्यारा मेथड है। ये मेथड द्वारा ही बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं। एलिमिनेशन मेथड, विलुप्त विधि क्या है? ठीक है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लूँ, इसी क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन कैसे आएगा आप जान रहे हैं? सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसे बोल देगा सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड, और ऐसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन रहेगा और कहेगा सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड। तो व्हाट इज़ द एलिमिनेशन मेथड? तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है? एक बार x को काट डालो, y की वैल्यू निकाल लो, और एक बार y को काट डालो, x की वैल्यू निकाल लो। ये तरीका एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। इसी तरीके को एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करना हुआ तो क्या करेंगे, समझ गए? एक बार हम x को कैंसिल आउट कर देंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार y को कैंसिल आउट कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तरीका जो है एलिमिनेशन मेथड में आता है। समझ में आ गया बात? तो ये क्या है? इक्वेशन, और ये क्या है? इक्वेशन। तो एक बार x को कैंसिल करना है, y की वैल्यू निकालना है, और एक बार y की वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखो, अगर 1 में 2 को ऐड कर दो, 1 में 2 को ऐड कर दो, प्लस y से माइनस y, ऐड करने पे साइन नहीं बदलता है। ऐड करने पे जैसा है वैसा ही साइन रहता है। जब ऐड करेंगे तो जैसा है वैसा ही साइन रहेगा। तो 1 + 1 - ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखे हो, 1 को पहले लिख लो, यहाँ पे 2 लिखे हो, 2 को पहले लिख लो। समझे क्या कर रहे हो? ऐड करने पे साइन नहीं बदलता है। और साइन हमेशा किसका चेंज होगा? अगर किसका चेंज होगा? जो आपका इक्वेशन नीचे पड़ेगा, जो इक्वेशन आपका नीचे पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन नीचे पड़ रहा है? सेकंड वाला पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर प्लस, ये साइन कहाँ चेंज होगा? प्लस तो बदलेगा ही नहीं। ये देखो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, बाकी ये प्लस है तो ये निकल लिया। और x क्या हो गया? ऐड करो 12, काट दो, x की वैल्यू 6 आ गई। बताओ क्लियर है कि नहीं? y को काट दिया, x की वैल्यू आ गई। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, समझ गए? एक बार x को कैंसिल कर लेना है, y की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार y को कैंसिल कर लो, x की वैल्यू। तो इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलेंगे। तो देखो y को कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? 1 - 2 करना है। ठीक है, 1 - 2 करोगे तो क्या होगा? x कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है। साइन कोई एक इक्वेशन का चेंज होगा हमेशा, ये बात दिमाग में बैठा लो। बार बार ये गलती करोगे, अब मार दूंगा, बता दे रहा हूँ मैं।
बार बार यही गलती होगी, क्या आप साइन बदलने में गलती करोगे। तो साइन हमेशा केवल अगर बदलना भी रहेगा तो एक इक्वेशन का बदलेगा, माइनस करने पे ही बदलेगा, प्लस करने पे तो बदलेगा नहीं ना। 1 - 2 कर रहे हो तो कोई एक इक्वेशन का साइन बदलेगा, कौन का बदलेगा, ये माइनस के बाद कौन है 2, तो 2 वाले का साइन बदल जाएगा। पहले फर्स्ट वाला लिख लो, लिख लिए, फिर सेकंड वाला लिख लो। किसका साइन बदलेगा, देख किसके पहले माइनस लगा है, सेकंड के पहले माइनस है ना, तो सेकंड वाले का साइन बदल। यहाँ पे क्या साइन है, नहीं लिखा हो तो प्लस है और साइन बदलना है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, समझ में आया बात। अब ऐसा करने पे ये कैंसिल नहीं हो गया, प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, और 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर, 2 से 2 कैंसिल कर, y की वैल्यू 1। देख चाहे जिस मेथड से सॉल्व करेगा आंसर वही पाएगा, लेकिन कोई भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता है। अगर बोला है सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा ही सॉल्व करेगा, और अगर इलिमिनेशन मेथड बोला है तो इलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करेगा तभी नंबर मिलेगा ना। नहीं तो आपको लगेगा इलिमिनेशन मेथड आसान है उसको सॉल्व कर दो तो आपको नहीं मिलेगा नंबर। क्लियर है बात कि नहीं, बताओ हैं। चलिए, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अलजेब्रा मेथड में आपको 2 मेथड बता चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है समझ गए, एक बार x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालनी है, अगले में रख देनी है, फिर अगले से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालनी है, पहले वाले में रख देनी है। तो इससे सॉल्व होके x y का जो मान आएगा हो गया आपका, सॉल्व हो गया, सोल्यूशन हो जाएगा। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, एक बार x को कैंसिल आउट करना है, y की वैल्यू निकाल लेना है, और एक बार y को कैंसिल करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा थर्ड वाला मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। ठीक है, इस विधि में हमें क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले जो राइट साइड होती है उसे 0 बना लेना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड को क्या बनाना रहेगा, 0 बनाना रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर आपको x + y = 7 और x - y = 5, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा सॉल्व करना हुआ, वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करना हुआ, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, राइट साइड को 0 बना लेंगे, राइट साइड को 0 बना लेंगे। यहाँ तक कि क्लियर है। उसके बाद आप x अपान y अपान और यहाँ पे 1 अपान करेंगे। क्या करेंगे, x अपान y अपान और 1 अपान करेंगे, -1 नहीं +1 अपान करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, x वाले को कवर कर लेना है, ढक लेना है, अपना हाथ पैर जो भी लगा पाइएगा लगा लीजिएगा, और यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का -5 से मल्टीप्लाई होके -5, फिर सरकारी माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस से करेंगे माइनस ही आएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 आप क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, नंबर 2 आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले आपने ये किया, बाद में ये किया ना। अब सेकेंड स्टेप में आपको इसका उल्टा करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर से आपने स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पर आप पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर आप ये करेंगे ना। और थर्ड स्टेप में फिर ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, ये करना है। बताओ x के लिए कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड स्टेप जब y को ढकेंगे तो पहले नीचे से ऊपर जाएंगे, देन ऐसे आएंगे। फिर थर्ड के लिए ऐसे फर्स्ट वाले को रिपीट कर देंगे। इस तरीक़ों को यूज करेंगे। अब देखिए y के लिए आपको करना है तो आप ये तरीका अपनाइए। तो y वाले को तो ढक लीजिए। अब पहले ऐसे गुणा करिए, यहाँ पे देखिए क्या है 1 है, और यहाँ पे माइनस है 7, तो -7 आ जाएगा कि नहीं। अब आप ऐसे करेंगे, जब दूसरी बार करेंगे तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा कि नहीं, बताओ। क्लियर है। आगे देखो, अब कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट को ढक लिए, अब फिर करिए -1, फिर करिए -1, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखें x अपान क्या हो गया -12, और ये y अपान क्या हो गया -2, 1 अपान -2।
यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो एक काम करिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या कर दीजिए, जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/12 y/2, यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब फर्स्ट वाला एक बार थर्ड के इक्वल होगा और एक बार ये इसके इक्वल होगा ना। तो चलिए करिए, x/12 बराबर 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 6 गिव कर देगा। और ऐसे y/2 बराबर 1/2, 2 से 2 निकल लिया, y की वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए तीनों मेथड से आप सेम ही वैल्यू पाएंगे कि नहीं, बताइए। ये तरीका समझ में आ गया। एक क्वेश्चन में और आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में इस तरीके को और मैं बता देता हूँ ताकि आपको आ जाए। मैं बता रहा हूँ, मेरा तो फेवरेट है और आपका भी 101% श्योर हूँ 10 क्वेश्चन लगाने के बाद आपका भी ये तरीका फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रूल पर बेस्ड है। हर जगह आपको बुद्धि लगानी है, सोचना है, ज़रा से भी गलती करोगे गड़बड़ हो जाएगा। इसमें आपको पर्टिकुलर एक तरीका दिया है ना। जैसे आप देखो 2x - y + 3 = 0 है, ठीक है ना। 3x + 2y - 1 = 0 है। इसको सॉल्व करना है ना। तो देखो मैंने राइट साइड को ऑलरेडी 0 कर रखा है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x/y/1 ना। तो x के लिए पहला स्टेप देखें आप, ये ऐसे करना है। तो x वाले को ढक लेना है। देखिए ऐसे करिए, -1 - 1 +1 हो गया, तो यहाँ +1 लिख दीजिए, सरकारी माइनस। अब ऐसे करिए, 2 और 3 6 हो जाएगा, +6 माइनस से करेगा -6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। हो गया। मैंने कहा हर सबका नंबर आएगा ना, किसी का नंबर आगे किसी का पीछे आएगा, हर कोई बचेगा नहीं। अब चलो x हो गया, अब y पे अपना हाथ रखो। अब इस स्टेप से मल्टीप्लाई करना है। पहले नीचे करना है, ऐसे 3 का ना, 3 का 3 से करो, 9 आ गया, सरकारी माइनस लगाओ। अब करो ना, अभी अब ऐसे होगा ना, तो -2, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो +2 हो जाएगा, समझे। अब कांस्टेंट वाले को इसको बंद कर लो। अब तो पुराना वाला 2 पे 2 4 हो जाएगा। फिर ना सरकारी माइनस, यहाँ पे प्लस, बताओ। तो यहाँ x/-5, यहाँ पे y/11, यहाँ 1/। अब ये इसके इक्वल करो, एक बार ये इसके इक्वल होगा और ये एक बार ये इसके इक्वल होगा ना। तो x/-5 बराबर 1/7। तो x की वैल्यू -5/7 आ गई। y/11 बराबर 1/7, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11/7। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आज आपको समझ में आ गई होंगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, अलजेब्रा मेथड होता है और सेकंड ग्राफिकली मेथड होता है। अलजेब्रा मेथड में 3 मेथड आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, समझ गए। x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y और x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल कर अगले इक्वेशन में रख दो। फिर अगले इक्वेशन से ना y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल लो, फर्स्ट वाले में रख दो, सॉल्व हो गया। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, एक बारी x को कैंसिल आउट कर देना होता है और एक बारी y को कैंसिल आउट कर देना होता है, समझे बात को। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सामने है, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय।